ओम शांति। क्लास चल रहा था 2/1/66 का प्रातः क्लास, दूसरे पेज का आदि। बात चल रही थी, कुछ भी मुख से बोलो नहीं, जिन्न मिसल याद की यात्रा पर रहो। याद की यात्रा में मेहनत करो, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ेंगे। अगर जिन्न मिसल पुरुषार्थ करेंगे तो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ेंगे। एक निराकार बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। ऊपर कब चढ़ेंगे? जब एक निराकार बाप की आव्य विचारी याद होगी। निराकार बाप की, निराकार बाप की और साकार बाप की क्या मतलब हुआ? निराकार बाप कौन और साकार बाप कौन? निराकार बाप सुप्रीम सोल और साकार बाप सारी मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता। लेकिन प्रजापिता की पहचान जब तक निराकार शिव प्रवेश न करे तब तक हो नहीं सकती। और शिव की याद भी, निराकार ज्योति बिंदु की याद भी निरंतर और सहज तब तक हो नहीं सकती जब तक वो प्रजापिता में प्रवेश न करे। तो जैसे आत्मा और शरीर का संयोग होता है तो सारा कार्य व्यवहार चलता है संसार का। आत्मा अलग हो जाए और शरीर अलग हो जाए तो कोई कार्य व्यवहार नहीं चल सकता। ऐसे ही सुप्रीम सोल जब तक अपने मुकर्रर रथ में प्रवेश नहीं करता तब तक कोई को भी निराकार की निरंतर याद नहीं आ सकती और सहज याद भी नहीं आ सकती। शर्त एक और है कि सिर्फ एक को ही याद करे। एक को और दो को और चार को बिंदी के लिए नहीं कहा जाता। एक आत्मा को हम याद करते हैं, एक आत्मा भी बिंदी। 10 आत्माओं को याद करते हैं, 10 आत्माएं भी बिंदी बिंदी। तो पता कैसे चलेगा कि हमने एक को याद किया, अनेक को याद किया? जरूर कोई रूप होगा, साकार होगा, प्रैक्टिकल रूप होगा, तभी तो कहेंगे एक को याद किया। तो बोला एक के सिवाय और कोई देहधारी को याद नहीं करना। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। क्या? मनुष्य माना जो मनु की औलाद हो। मनु कहा जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले सुपर अथॉरिटी को, ब्रह्मा को कहते। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई तो वो तो संकल्प करने में सुप्रीम अथॉरिटी हुआ। और उस मनु की जो संतान होते हैं उनको कहा जाता है मनुष्य। वो और कोई जन्म में नहीं होते, सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में ही मनु की संतान होती है। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहो, मनु की संतान मनुष्य कहो। इसलिए शास्त्रों में गायन है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। सतयुग में देवताएं होते हैं, त्रेता में क्षत्रिय होते हैं, द्वापर में वैश्य होते हैं, कलयुग में सब शूद्र होते हैं। मनु की औलाद कभी होते नहीं। जब मनु प्रैक्टिकल में मौजूद हो तब कहा जाए मनुष्य मनु की औलाद।
तो मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। माने जिसके अंदर भी मनन चिंतन मंथन जब तक चलता है, अकल बुद्धि मन दिल डुलायमान होता है, चंचल होता है, तब तक वो मनुष्य है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान उसको कहा जाएगा जिसको कोई चिंता न हो, उसको मनन चिंतन करने की दरकार ही नहीं। मनन चिंतन वो करते हैं जिनको अपने बारे में और दूसरों के बारे में कोई पता नहीं होता। सुप्रीम सोल तो जिसमें प्रवेश करता है उसकी निराकारी ऐसी स्टेज बनाए देता है तो उसे संकल्प चलाने की दरकार ही नहीं, क्योंकि उसे अपने पार्ट की अनुभूति हो जाती है। जिसे अपने पार्ट की अनुभूति हो जाए उसे मंथन मनन चिंतन करने की दरकार ही नहीं। इसलिए कहा मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। तो ऐसी स्टेज की बात है, ये बड़ी समझने की बात है। चित्र बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं, देखा जाता है प्रदर्शनी में, समझाने से हरेक की शक्ल से मालूम पड़ जाता है। जैसे बाबा भी सामने सबको देखते हैं, जो अच्छी रीति समझते हैं वो तो झूलते रहते हैं। जिनकी बुद्धि में बाबा की बताई हुई बातें बैठती हैं उनकी तो कांध हिलती रहेगी, उनका सर हिलता रहेगा। और जिनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं तो वायरे मिसल देखते रहेंगे। अच्छी चीज देख करके मनुष्य झूलने लगते हैं ना। तुम बच्चों के चेहरे पर सदैव खुश मिजाजी होनी चाहिए। क्यों? ये नशा चढ़ा रहे हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमको कोई पढ़ाने वाला मनुष्य गुरु नहीं है। मनुष्य गुरुओं ने तो 2500 साल की हिस्ट्री कहती है कि मनुष्य गुरुओं ने पढ़ाई पढ़ाकर दुनिया को नीचे डाल दिया। अगर मनुष्य गुरुओं के पढ़ाई पढ़ाने से ही काम चल जाए तो भगवान को इस सृष्टि पर आने की दरकार नहीं रहती। भगवान ही सृष्टि पर आते हैं और हमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को नहीं पढ़ाते। क्या सारी दुनिया भगवान की पढ़ाई पढ़ करके नर से नारायण जैसा देवता बन जाएगी? नहीं बनेगी। कोई लिमिटेशन होगी ना। जैसे दुनिया में भी सब पढ़ाई पढ़ते हैं तो जितने भी पढ़ने वाले हैं वो सब ऊंचा ओहदा पा जाते हैं क्या? सबको नौकरी मिल जाती है क्या? नहीं मिलती। तो ऐसे ही परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आते हैं, राजयोग सिखाते हैं, तो राजयोग जो जो सीखते हैं उनमें जो सूढ़ बुद्धि होते हैं, तीखा पुरुषार्थ करते हैं, वो जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करते हैं। हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े छोटे छोटे राजाएं हुए, उन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? किसी ने तो सिखाया होगा। कब तो सिखाया होगा? तो यही संगम युग है, कलयुग का अंत और सतयुग का। कलयुग के अंत तक जितने भी करिश्मा करने वाले धर्म पिताएं हैं या धर्म गुरु हैं या मनुष्य गुरु हैं, वो इस सृष्टि पर आ जाते हैं और अपना अपना करिश्मा करके चले जाते हैं। नई दुनिया कोई भी नहीं बना पाता। अंत में फिर परमात्मा सुप्रीम सोल को ही चारों युगों का जो सीन
चार सीन का जो ये ड्रामा है सत्य रूपी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जब पूरा होता है तो परमात्मा को ही आना पड़ता है। तो नशा रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम भगवान के स्टूडेंट बने हैं। भगवान हमको पढ़ा करके भगवान भगवती बनाते हैं। ऊंचे से ऊंचा टीचर पढ़ाएगा तो ऊंचे से ऊंचा बनाएगा, फिर पढ़ने वाले के ऊपर है। कोई भगवान भगवती अर्थात नर नारायण नारी लक्ष्मी जैसा बने अथवा देवता बने, अथवा त्रेता युग का क्षत्रिय बने, ये पढ़ाई के ऊपर मत आए। तो बस एक ही बात बच्चों को याद रखनी है, भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। इतनी भी बात अगर बुद्धि में बैठ जाए कि हमको राजयोग सिखाने वाला ऊंचे से ऊंचा करतार है, सिवाय यहाँ के और कहीं भी भगवान वाच नहीं होता। भगवान उवाच करे, बोले, बोल करके पढ़ाई पढ़ाए, ये सब इसी सत्संग में होता है और कहीं भी नहीं होता। शंकराचार्य उवाच, शिवानंद उवाच कहेंगे, वो तो सब मनुष्य गुरु। तो ये है निराकार भगवान उवाच, तो जरूर भगवान भगवती ही बनावेंगे। अब कौन बनेंगे वो एक दीगर बात। सतयुग में बरोबर भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण कहते हैं ना, क्योंकि भगवान ने उनकी आत्मा को ऐसा बनाया, कैसा कि नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी बने। जरूर आगे जन्म में ऐसी पढ़ाई की है। लक्ष्मी नारायण बनने से पहले का जो जन्म है उसमें जरूर उन्होंने श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ी है। ये पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। बहुतों को ये गलत फहमी हो जाती है कि जैसे वो गुरु लोग छू मंत्र काली करते हैं तो इस जन्म के लिए फायदा हो जाता है। बाप कहते हैं मैं आत्मा को पढ़ाई पढ़ाता हूँ, देह को पढ़ाई नहीं पढ़ाता। देह का कनेक्शन इस एक जन्म से है और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से। तो मैं अनेक जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त कराता हूँ, अनेक जन्मों की राजाई तुम मेरे से प्राप्त करते हो। तो ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए है। इस पढ़ाई से तुम विश्व के मालिक बनते हो। राजयोग में सूर्य है, पतित पावन बाप ने ही ऐसा पावन विश्व का मालिक बनाया है। लक्ष्मी नारायण को ऐसा पावन किसने बनाया? परमपिता परमात्मा ने बनाया। बाप आते ही है संगम युग पर। राम राज्य में तो कोई उनको बुलाते ही नहीं। जब इस दुनिया में रावण राज्य होता है चारों ओर, किसका राज्य? रावण का राज्य। राम के राज्य में और रावण के राज्य में क्या अंतर दिखाते हैं? रावण को अनेक सिर है और राम को एक सिर। माने वो एक ही बुद्धि वाली बात बताता है। क्या कोई दुकान होती है ना तो कहते हैं एक दाम, एक ही बात। तो वो सुप्रीम सोल भी आकर के बताते हैं कि गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सत्य एक होता है,
सत्य अनेक नहीं हो सकते। तो मैं आकर सत्य बात बता करके सतयुग की स्थापना करता हूं। बाप कहते हैं राम राज्य में मुझे कोई नहीं बुलाता। जब अनेकों सिर वाले रावण की मत में फंस जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और अनेक मतों के झमेले में मनुष्य आत्मा फंसी हुई अपने को महसूस करती है, तब मैं आता हूं और एक मत से, एक श्रीमत से सबकी सदगति करता हूं। राम राज्य में कोई नहीं बुलाते कि हे पतित पावन आओ, क्योंकि वहां तो होते ही है पावन। कोई कोई कहते हैं युगे युगे आते हैं, जैसे गीता में कहा है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। अरे सतयुग में तो है ही सत्य का राज्य, नारायण का राज्य। त्रेता में है ही राम राज्य। द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता, कलयुग में बहुत दुख हो जाता है, और वो भी कलयुग के अंत में रौरव नरक हो जाता है। जब बच्चे जास्ती दुखी होते हैं तब मैं आता हूं। कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए नया मकान बनाता है, कब बनाता है? जब मकान पुराना हो जाता है, तामसी हो जाता है, तो बनाता है। पुराना मकान तोड़ करके नया बनाता है। तो ये सृष्टि भी एक मकान है। इस मकान की 4 अवस्थाएं जब पूरी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये मकान बहुत दुखदायी हो जाता है। तो परमात्मा आकर के उसे नया बनाता है। तो न सतयुग में उसे आने की दरकार, न त्रेता में आने की दरकार, न द्वापर में आने की दरकार। चारों युगों में नहीं आता, चारों युगों के अंत में आता है। इसलिए शास्त्रों में गायन भी है कल्पांतकारी, माने चारों युगों का जो अंत होता है, कल्प का अंत, उसमें आता। तो जो कहते हैं संभवामि युग युग, ये झूठी बात है। हर युग में मुझे आने की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं कि द्वापर युग के अंत में कृष्ण के रूप में आऊंगा, कृष्ण भगवान बन के आऊंगा और पापी कलयुग की स्थापना करके चला जाऊंगा। तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? संगम तो होता है, सतयुग त्रेता का संगम होता है, त्रेता द्वापर का संगम होता है, द्वापर कलयुग का संगम होता है, कलयुग और सतयुग का संगम होता है। तो जो आखिरी संगम है कलयुग और सतयुग का, उसमें मैं आता हूं। हर युग के अंत में मनुष्य आत्मा को नीचे उतरना ही है। जैसे शास्त्रों में भी लिखा है, सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, त्रेता में 14 कला संपूर्ण होते हैं, द्वापर में 8 कलाएं हो जाती हैं, और कलयुग में सब गुण सपाचट हो जाते हैं। मनुष्य में कोई गुण नहीं रहता। मुझे अवगुण आर्य में कोई गुण नहीं। तब मैं आता हूं, तुमको फिर से गुणवान देवता बनाता हूं। तो हर युग में आत्मा को उतरना ही है। सिर्फ कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में संगम पर जब मैं आता हूं तो चढ़ती कला होती। ये बातें बाप बैठ समझाते। भगवान एक ही निराकार है? एक ही निराकार का मतलब क्या हुआ? एक बिंदी। अरे कीट पशु पक्षी पतंगे जानवर सारे ही तो बिंदी है, सबकी आत्मा बिंदी, सबकी बिंदी आत्मा है, तो सब निराकार हो गए।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान एक ही निराकार है। निराकार का मतलब वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब निराकारी स्टेज वाले थे, लेकिन उतनी निराकारी स्टेज किसी की भी नहीं रहती जितनी शंकर की निराकारी स्टेज दिखाती। क्राइस्ट के चित्र को देखो, महात्मा बुद्ध के चित्र को देखो, गुरु नानक के चित्र को देखो, उनके चेहरे से देखने से ही पता लगता है कि इनकी आत्मा जैसे परमधाम में निराकारी स्टेज में लटकी हुई। चेहरे से निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है, तो वो तो हैं सिर्फ धर्म पिताएं, अपने सद्धर्म की स्थापना नहीं करते हैं, वो असत धर्म की स्थापना करके जाते हैं। वो सिर्फ इस षष्ठी रूपी मकान की जगह जगह मरम्मत करके जाते हैं, नया मकान कोई नहीं बनाते। ये सुप्रीम सोल बाप तो आकर के पूरी सृष्टि ही रिजुविनेट कर देते, पूरा ही परिवर्तन कर देते हैं। तो वो है एक निराकार, निराकारी स्टेज वाला, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। क्या निराकारी होगा तो निर्विकारी होगा, देवभान वाला होगा तो विकारी होगा। निराकारी माने आत्मिक स्थिति वाला, तो कोई विकार नहीं। और आत्मिक स्थिति नहीं होगी, देहभान में होगा तो क्या होगा? तो देहभान आने से विकार आते। अपने को देह समझने से क्या होता है? अपने को देह समझने से, दूसरे को देह देखने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार पैदा होते। अगर अपन को भी बिंदी आत्मा समझे और दूसरे को भी बिंदी आत्मा के रूप में भ्रकुटी में देखे, ये प्रैक्टिस पक्की करें, तो ये 5 विकार उड़ जाएंगे। तो जो निराकारी होगा वो निर्विकारी भी होगा, निर्विकारी होगा तो निरहंकारी भी होगा। ये परमात्मा की विशेष पहचान है। क्या? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। लेकिन वह एक ही है जो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी होता है। उसको ज्ञान का सागर कहते हैं। क्या? वो निराकारी तो है, बिंदी तो है, उसको कोई संकल्प करने की दरकार नहीं है, फिर भी वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर है और पतितों को पावन बनाने वाला, उसको पतित पावन कहा जाता है। क्या? जिसके अंदर कोई भी प्रकार के संकल्प विकल्प न चले, वो ही पतितों को पावन बनाने वाला निराकार परमात्मा है। तो बोला सर्व को पतित से पावन बनाने वाला वो बाप है। जिस समय मुरली चलाई गई उस समय ये नहीं कहा कि पतितों को पावन बनाने वाला यह बाप है। मैंने ब्रह्मा की तन में माउंट आबू में वाणी चलाई गई ना, तो उस समय नहीं कहा कि यह बाप है। क्या कहा? वो बाप है, मैंने दूर कर दिया। भविष्य में वो पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला। ब्रह्मा के रूप में अगर भगवान पतित पावन के रूप में प्रत्यक्ष हुआ होता तो ब्रह्मा की पूजा होती, ब्रह्मा के मंदिर बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां बनती, लेकिन नहीं बनती, पूजा नहीं होती। इससे साबित होता है कि त्रिदेव में से जो ऊपर के स्टेज वाले 2 देवताएं हैं, विष्णु और शंकर। शंकर को कहा जाता है महादेव। देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव देव महादेव। माना वो सबसे ऊंची हस्ती है, देवताओं में भी सबसे ऊंची हस्ती है। उस ऊंची हस्ती में ही सुप्रीम सोल प्रवेश करता है
और प्रवेश करके पतितों को पावन बनाता है। तो भारत में ही गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। दूसरे देशों में ये गायन नहीं है। तो जरूर वो ब्रह्मा के रूप में आकर के माता बनता है, ब्राह्मण बच्चों को जन्म देता है, उनकी प्यार से पालना करता है, और वो कार्य जब समाप्त हो जाता है तो बाद में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने पर वो शंकर के नाम रूप से, जिसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, उस नाम रूप से पतितों को पावन बनाने वाला सदगुरु भी बनता है, वर्षा देने वाला बाप बनता है, और सुप्रीम टीचर भी बनता है। जो भी वेद शास्त्र है उनका सार आकर के बताता है, तो वो टीचर भी है। यहाँ आकर के बच्चों की पालना करते हैं, कहाँ आकर के? परम धाम से इस सृष्टि पर आकर के बच्चों की पालना करते हैं, पढ़ाते भी हैं, बाप के रूप में जन्म देते हैं। कैसे? बाप के रूप में जन्म देने का क्या मतलब हुआ? ज्ञान ले लिया, मैं आत्मा बिंदु हूं, परमात्मा ज्योति बिंदु है, सृष्टि के चारों युगों का चक्र कैसे फिरता है वो भी जान लिया, तो क्या हमें अपनी आत्मा की पहचान हो गई है? ये पहचान तो सबको हो गई कि मैं आत्मा बिंदु। असली पहचान ये है कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा हूं? मुझ आत्मा ने 84 चोले धारण किए, उन 84 चोलों में सबसे श्रेष्ठ मेरा पार्ट कौन सा है, ये आत्मा को पता लग जाए। आत्मा पार्टधारी है, रंगमंच पर पार्ट प्ले करती है, अनेक चोले बदलती है, तो उसे अपने श्रेष्ठ पार्ट का पता होना चाहिए। तो बाप आकर के बताते हैं कि मैं तुम्हें जन्म देता हूं, माना बाप जब तक नहीं आते तब तक हमें अपने आत्मा के स्वरूप का साधारण परिचय भी नहीं मिलता कि मैं आत्मा बिंदु, और विशेष परिचय भी नहीं मिलता कि मैं आत्मा 33 करोड़ देवताओं में से कौन से देवता का विशेष पाठ बजाने वाली हूँ, कौन सी देवी का विशेष पाठ बजाने वाली हूँ। तो वो आकर के पहचान देता, माना बाप आकर के हमें जन्म देते हैं। जन्म देना माना हमारे स्वरूप की प्रत्यक्षता करते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, जब तक पैदा नहीं हुआ है तब तक गर्भ में गुप्त है, नहीं जानते कि बच्चे का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा। जब बाहर आता है तो प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे ही जो भी ब्राह्मण बच्चे पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो सुप्रीम सोल बाप की पढ़ाई पढ़ करके अपने स्वरूप को पहचान लेते कि मुझे आत्मा का कौन सा स्वरूप है। तो पढ़ाते भी है, फिर यात्रा भी सिखाते हैं। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। कलयुगी गुरु तो इसी रूहानी यात्रा को जानते नहीं। रूहानी यात्रा सुप्रीम रूह सिखाते हैं। जिस्मानी यात्राएं जिस्मानी पंडे सिखाते ले जाते हैं, और रूहानी यात्रा रूहानी बाप सिखाते हैं। क्या ये बाहर की दुनिया में ही जिस्मानी पंडे होते हैं, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिस्मानी पंडे होते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे जिस्मानी पंडे होते हैं जो अपना पैसा कमाने के लिए, अपना वर्चस्व रखने के लिए बार बार यात्रा पर ले जाते हैं। कहते हैं चलो पहाड़ों पर, वहां भगवान बैठा हुआ है। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें स्थूल यात्राएं करना नहीं सिखाता हूं, मैं तो तुम्हें रूहानी यात्रा सिखाता हूं। ये रूह की ऐसी स्टेज बन जाए कि तुम इस शरीर में रहते हुए ही शांति धाम का अनुभव करने लगो। आत्मा निसंकल्पी हो जाए, कोई संकल्प नहीं। तो रूहानी यात्रा सुप्रीम रूह सिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो निराकार बाबा, हम निराकार बच्चों को रूहानी यात्रा सिखाते हैं। क्या किसको सिखाते हैं? निराकार बच्चों को। निराकार बच्चों का क्या मतलब हुआ? जिन्होंने प्रैक्टिस की है निराकारी स्टेज की, जिनको ये ज्ञान मिला है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। सिर्फ दिखाने के लिए बिंदी या टीका लगाने की बात नहीं, ये तो धर्मगुरुओं ने सिखाया। लेकिन बाप ये बताते हैं कि तुम बच्चे ज्योति बिंदु आत्मा हो, चमकता हुआ प्रकृति में सितारा हो। वो सितारे की रोशनी तुम्हारी आंखों से चमक रही है। ये आंखें रोशनी जब तक देती हैं, वो आत्मा रूपी बैटरी की रोशनी है। जब तक बैटरी शरीर में है तो आंखों में चमक है, और जब आत्मा रूपी बैटरी निकल जाती है तो आंखों की चमक खत्म हो जाती है। तो बाप कल्प कल्प संगम पर आते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। नाम भी है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु व शंकर को व नारायण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। क्या कहा है? न विष्णु को प्रजापिता कहेंगे, न शंकर को प्रजापिता कहेंगे, क्योंकि शंकर माना मिक्स, उसमें शिव की सोल भी है, उसमें ब्रह्मा की सोल भी है। शंकर, शंग माना शिव, का माना कृष्ण, रा माना राम। तीन आत्माओं का मिश्रण हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति में कई कई भूत प्रवेश कर जाते हैं, वो तो भूत प्रेत होते हैं, अनिष्ट करने वाली आत्माएं। ये तो कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो प्रजापिता एक ही है। क्या मिक्स को प्रजापिता नहीं कहा जाता? सूक्ष्म बतन में तो प्रजा होती नहीं है, प्रजा कहाँ रची जाएगी? साकार सृष्टि पर रची जाएगी या ऊपर सूक्ष्म बतन परमधाम में रची जाएगी? साकार सृष्टि पर। नई दुनिया में है विष्णु का राज्य, अर्थात तो दो रूप लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। दो रूप कौन कौन? एक सतयुगी लक्ष्मी नारायण और एक संगमयुगी लक्ष्मी नारायण। तखत के पिछाड़ी विष्णु का रूप रखें तो भी एक ही बात है, साक्षात्कार भी विष्णु का होता है। ये प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ समझाने के लिए है। क्या विष्णु माना चार भुजाएं मिक्स हो गई, माना दो पेयर हैं, दो युगल हैं, जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते। कौन कौन दो युगल? राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा। ये तो उनके हुए त्रेतायुगी सतयुगी नाम। अब वर्तमान संगम युग के नाम कौन कौन से हैं? ब्रह्मा के साथ सरस्वती, उन्हीं आत्माओं के नाम है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। ये चारों आत्माओं के संस्कार और स्वभाव मिलकर के जब एक हो जाए तो विष्णु बना। बाकी कोई चार भुजाओं का कोई व्यक्ति नहीं होता है जो विष्णु कहा जाए। अगर हुआ होता तो उसके कुल में आज भी चार भुजाओं के लोग पैदा होते। लेकिन ये समझने की बातें हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है
इसका अर्थ तुम बच्चों को समझाया जाता है। विष्णुपुरी में लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ये बातें तुम बच्चे समझते हो। बरोबर हम विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम ये ऐलान भी कर सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बेअद की बाप की श्रीमत पर तन मन धन से भारत की सेवा करते हैं। क्या ऐलान कर सकते हो कि हम अपने ही तन मन धन से नई दुनिया नए राज्य की स्थापना करते हैं। हम किसी से भीख या डोनेशन नहीं लेते। जो भीख और डोनेशन लेने वाले हैं वो कभी भी नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकते। हम पवित्र वन रूहानी यात्रा सीखते हैं। आधा कल्प तो जिस्मानी यात्रा करते आए हैं, अभी हम एक जन्म में रूहानी यात्रा करते हैं। सतयुग में भी यात्रा होती नहीं है, हमको एक ही यात्रा में बादशाही मिल जाती है। बार बार यात्रा करने की हमको दरकार ही नहीं। वो तो यात्रा करते हैं, अमरनाथ की चढ़ाई चढ़ते हैं और फिर नीचे लौट आते हैं। जब तक यात्रा करते हैं तब तक पवित्र रहते हैं, वापस आए फिर अपवित्र बनने लग पड़ते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तो एक ही जन्म में बाप आकर हमको ऐसी चाड़ी चढ़ाई देते हैं, ऐसी ऊंची स्टेज में ले जाते हैं जहाँ हम निराकारी स्टेज में स्थित हो जाते हैं। फिर वापस न निवर्तनते, जो गीता में लिखा है, वो मेरा ऐसा परम धाम है जहाँ जाकर के आत्माएं वापस इस दुनिया में नहीं आती। ये नरक की दुनिया में वापस नहीं आती। मैं ऐसे धाम में तुम बच्चों को ले जाता हूँ। तो यात्राएं दो हैं, एक जिस्मानी यात्रा और एक रूहानी यात्रा। दो यात्राओं का राज और दो बापों का राज और तीन बापों का राज भी अभी बाप समझाते हैं। कौन से तीन बाप? एक तो लौकिक बाप शरीर का सबको है, या हुआ था, जिससे शरीर का जन्म मिलता है। दूसरा है अलौकिक बाप, प्रजापिता ब्रह्मा। और तीसरा है पारलौकिक बाप, सुप्रीम सोल, आत्माओं का बाप। तो संगम पर है तीन बाप। क्या? संगम पर है तीन बाप। कैसे? कैसे तीन बाप? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहेंगे। क्या कहेंगे? हमारे तीन बाप हैं। कौन कौन से तीन बाप? एक तो लौकिक शरीर को जन्म देने वाला, वो तो सब मान लेंगे कि हाँ है या हुआ। दूसरा कहेंगे अलौकिक बाप, वो अलौकिक वतन में रहता है, वो सूक्ष्म वतन में रहता है, वो भी नहीं है। और पारलौकिक बाप, निराकारी बाप, वो परमधाम में रहता है। तो फिर रहता परमधाम में है, रहता सूक्ष्म वतन में है। तो यहाँ कहाँ हुआ ना? यहाँ नहीं हुआ ना। बाप तो कहते हैं यहाँ तुम्हारे तीन बाप होते हैं इस साकारी सृष्टि पर। ये बातें हैं बिल्कुल नई। बाप जब नया धर्म, नई दुनिया स्थापन करते हैं तब नई बातें सुनाते हैं। ये दुनिया में कोई इन बातों को सुनाता नहीं है। कोई भी शास्त्र में ये बातें नहीं है। पतित पावन बाप को भी पतित शरीर में आना पड़ता है। क्या कोई सन्यासी या कोई ऋषि मुनि के तन में आवे, कोई कन्या के तन में आवे, ये कायदा नहीं। क्यों? कन्या के तन में आवेगा, कन्या को तो संग का रंग लग जाता है। कन्या के तन में सुप्रीम सोल बाप आवे और सब आकर के उससे मिलने लगेंगे तो कन्या की तो हालत ही खराब हो जाएगी। बाप कहते हैं मैं पवित्र कन्या के तन में नहीं आता हूँ, सन्यासियों के तन में भी नहीं आता हूँ। मैं तो पतित कामी कांटे में आता हूँ और उस बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर के उसको बड़े से बड़ा कमल का फूल बनाता हूँ।
जो शास्त्रों में गायन है, कमल नयन, कमल हस्त, कमल पाद, कमल मुख, माने जिस तन में आता हूं उसका जीवन कमल फूल समान निर्लिप्त जीवन होता है, सबसे मिलता जुलता भी है, गर्दश की कीचड़ में रहता भी है, लेकिन उसके ऊपर कोई पाप कर्म विकारों का लेप छेप कीचड़ नहीं लग सकता। तो पतित शरीर में मुझे आना पड़ता है, पतित शरीर में आऊं तब तो मैं सबसे मिलूं जुलूं। तो बोला पतित शरीर में आता हूं तो पावन बनाता हूं। पावन शरीर में आए और फिर उसको पावन बनाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पतित को आकर के उसे पावन बना सकते। ब्राह्मण पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, माना ब्राह्मण भी सब इस समय पतित है, एवर प्योर कोई नहीं है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, माना कोई ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भी याद नहीं करना है। अगर थोड़ी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी की याद आती रही तो सोने की जंजीर में फंस जाएंगे, और अगर सोने की जंजीर में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लोहे की जंजीर माने लौकिक दुनिया वालों का मोह। लोहे की जंजीर तो तोड़ के फेंक दो, कोई खर्चा नहीं हुआ। और सोने की जंजीर में तो थोड़ा मोह आता है, कॉस्टली चीज है, कैसे फेंके? तो बताया कि जो ब्राह्मण है वो भी पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। माने ब्राह्मण भी सब पतित हैं, अभी कोई ब्राह्मण पावन नहीं बना। सिर्फ मुझे याद करो, कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी को याद करने की दरकार नहीं है। ब्रह्मा द्वारा बाप की मत मिलती है। मत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मिलती है, उसे कहते हैं श्रीमत। श्रीमत भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता ज्ञान का गीत, वो मिलती तो है लेकिन ब्रह्मा द्वारा मिलती है। डायरेक्ट बिंदी से आवाज नहीं आती। जैसे मुसलमान लोगों की किताब में लिखा हुआ अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अब अल्लाह मियां क्या आसमान से आवाज फेंकता है क्या? फरमाने के लिए तो मुख चाहिए ना। तो मैं प्रवेश करता हूं, ऐसे नहीं कि बाप का बनने से पवित्र बन जाते हैं। कोई सरेंडर हो जाए, बाप के बन जावे, समर्पण पत्र लिख देवे, तो ऐसा करने से ही पावन बन जावेंगे, ये कोई जरूरी नहीं। नहीं, बाप युक्ति समझाते हैं। अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे मन मना भव। क्या करो? मन मना भव। मना माना मन में, भव माना समाजा। अपने मन को मेरे मन में समा दे। माना जैसे मैं निसंकल्पी स्टेज वाला हूं, वैसे तू भी निसंकल्पी स्टेज वाला है। माना सैंपल सामने रख दिया ब्रह्मा का, प्रजापिता का, कि जैसी उसकी मन बुद्धि है वैसे ही तुम बच्चों की मन बुद्धि भी होनी चाहिए। कोई भी बातों में क्रॉस नहीं होना चाहिए। वाचा से क्रॉस हो जाए, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कुछ बोला जाए और बच्चे कुछ और बोले, कर्मेंद्रियों में क्रॉस हो जाए, बाप कुछ और कराना चाहता है, करना चाहता है, बच्चे कुछ और ही उल्टा करने लग पड़े। नहीं, वाचा में भी क्रॉस न हो, कर्मेंद्रियों से भी क्रॉस न हो, और मनसा के संकल्पों में भी किसी बात में क्रॉस नहीं होना चाहिए। माना जो बाप का संकल्प, तो बच्चों का संकल्प होना चाहिए। यानी संकल्प मात्र भी विरोधाभास न हो,
जैसे बाप चलाना चाहे वैसे चले। तो बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। जरूर पहले इनको कहेंगे। इनको है बाप कहते हैं मन मना भाव, तो पहले किसको कहेंगे? इनको। इनको माने कोई दो है कम से कम, इसको नहीं। अगर इसको कहा होता तो ब्रह्मा के लिए लागू होता, क्योंकि ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये मुरली चलाई। इसको नहीं, क्या कहा? हाँ, पहले इनको कहते हैं मन मना भव। इनको माना दो हो गए, एक प्रजापिता और एक ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की सोल माना कृष्ण की सोल, और प्रजापिता की सोल माना राम बाप की सोल। माने इनको पहले पहले निराकारी स्टेज में जाना पड़े। इन द्वारा ही कहते हैं, क्योंकि गुरु कहे, सतगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। माने उसको, गुरु को काल नहीं खाता, उसकी मूर्ति होती है, माने साकार होता है। और जिसके द्वारा कहते हैं तो वो तो साकार ही हुआ। इनके द्वारा कहते हैं माम एकम याद करो। रामकृष्ण की आत्माओं के द्वारा कहते हैं मुझे एक को याद करो। ऐसे नहीं कि बिंदी कहती है मुझे एक बिंदी को याद करो। इन द्वारा कहते हैं। बुद्धि का योग मेरे साथ रखो। मेरे साथ बुद्धि का योग रखो का मतलब ऐसे नहीं बिंदी के साथ योग रखो। क्या? मैं सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जिस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, उसके साथ बुद्धि योग रखो। तो जैसे उसके वाइब्रेशन होंगे वैसे तुम्हारे भी बन जाएंगे। जैसे उसकी चलन होगी वैसे तुम्हारी भी चलन बन जाएगी। जैसे उसकी वाचा होगी वैसे तुम्हारी भी ज्ञान युक्त वाचा हो जाएगी। तो इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। क्या? जो भी कर्म करो, जो भी वाचा बोलो, जो भी संकल्प चलाओ, वो बाप समान संकल्प हो, बाप समान कर्म हो, बाप समान वाचा हो। तो इसको कहा जाता है रूहानी यात्रा। कितनी सहज बात है। फिर भी कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। अरे योग क्यों लगाते हो? याद करो ना। जो चीज आंखों से देखी जाती है, कानों से सुनी जाती है, वो याद तो रहती है ना। तो मन मना भाव को ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। अपने आप को, अपने घर को याद करना। इसको किसको याद करना है? आत्मा अपने आप को याद करे। सबसे पहली सीढ़ी है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा। सवेरे उठते उठते पहला फाउंडेशन ये पक्का करना है। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा। ये प्रकृति के मध्य में उस आत्मा को ध्यान करना है। फाउंडेशन सवेरे सवेरे जिसका पक्का पड़ जाएगा, वो सारा दिन वो रूहानी स्टेज में रह सकेगा। तो अपने बाप को याद करो, अपनी आत्मा को याद करो, और घर को याद करना। क्या? अपना घर कौन सा है? निराकारी धाम। निराकारी धाम। धाम माना हमारी बुद्धि जहाँ, आत्मा मन बुद्धि जहाँ टिकी रहे। इसलिए गाया जाता है अंतकाल जो स्त्री से मिले। क्या? अंतकाल अगर किसी को स्त्री की याद आ जाती है तो क्या होगा? अंतमते तो गते हो जाएगी, स्त्री का चोला मिलेगा। और कलयुग में जितनी भी स्त्रियां होती है वो सब कलयुग दुनिया में सब पतित हो जाती है।
स्त्री का पतित होना, व्यभिचारी होना माना वैश्या बन गई। अगर मनसा से, वाचा से, दृष्टि से व्यभिचारी बनी तो वैश्या कहेगी। तो बाप कहते हैं अंतकाल में स्त्री चोला याद ना आए। अगर कौड़िया याद आ गई तो कौड़ी जैसा जन्म मिलेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। यहाँ बिच्छू चंदन जैसा जन्म मिलता है। इस दुनिया में जो भी जिसको जन्म मिलेगा दुखदायी जन्म मिलेगा। बच्चा पैदा होता है तो भी दुखी, माँ बाप भी दुखी, और जब बड़ा होता है तो दूसरों को भी दुखी करता है। बाप कहते हैं अब ये बिच्छू चंदनों की दुनिया नहीं चाहिए। इसलिए गरुड़ पुराण में सूकर कुकर आदि दिखाई दिए कि सुअर का अवतार लिया, कच्छ अवतार लिया, मच्छ अवतार लिया, भगवान ने भी ये अवतार ले लिए। फिर मनुष्यों को 84 लाख योनियों में डाल दिया। बाप कहते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म नहीं होता। ये आत्मा बीज है। जो बीज जिस जाति का होगा उसी जाति में जन्म लेगा। मनुष्य जाति का बीज है तो मनुष्य का जन्म होगा। जब मनुष्य जन्म लेकर के ही पाप और पुण्य भोगे जा सकते हैं, तो दूसरा जन्म लेने की क्या दरकार। बैंगन का बीज होगा तो बैंगन का ही पौधा बनेगा। आम का बीज होगा तो आम का ही पौधा या वृक्ष बनेगा। तो मनुष्य आत्मा जब कभी भी जन्म लेती है तो मनुष्य के रूप में जन्म। हाँ, ये हो सकता है कि मनुष्य सुधर जाए तो देवता बन जाए, और मनुष्य जब बिगड़ता है तो राक्षस बन जाता है। जैसे उत्तर भारत में डकैत हुए या दक्षिण भारत में वीरप्पन हुआ, कितनों को हत्याएं कर दी। तो नीचे गिरता है तो राक्षस, ऊपर उठता है तो देवता, और बीच में है मनुष्य। तो अब ये मनुष्यों की सृष्टि नहीं चाहिए, ये बिच्छू टिंडन की सृष्टि नहीं चाहिए। अभी बाप आए हैं मनुष्य को देवता बनाने। अभी बाप चाहते हैं कि देवताओं की सृष्टि हो, सुख की दुनिया हो। हर आत्मा की अंदर से ये आवाज है कि हमें सुख मिले, दुख न मिले। अब बाप हर बच्चे की इच्छा पूरी करने आए। इस दुनिया में है ही रावण संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। जैसी एक्ट करते हैं वैसे नाम शास्त्रों में रख दिए। रावण नाम रख दिया। रावण का अर्थ क्या होता है? रुलाने वाला। रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है वो है रावण। राम, जो लोगों को आनंद में रमण कराता है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं देता, उसको कहते हैं राम। कृष्ण, कृष्ण माना आकृष्ट करना, जो आत्माओं को आकर्षित करता है अपनी तरफ, वो है कृष्ण। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर माने युद्ध में स्थिर रहने वाला, भाग जाने वाला नहीं, स्थिर रहने वाला। दुर्योधन, दुष्ट युद्ध करने वाला। एक युद्ध होता है नीति नियम प्रमाण युद्ध किया जाता है, तरीके से लड़ाई लड़ो। एक ऐसा होता है कोई नियम प्रमाण, कोई नियम वगैरह हम नहीं मानते, हम जहां मौका देखेंगे हम तो खलास कर देंगे। तो ये जो नाम है शास्त्रों में वो किस समय की यादगार है? वर्तमान समय जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है संगम युग पर, तो जो जो जैसे काम करता है वैसे वैसे उसके नाम रख दिए जाते। तो अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। कौन का राक्षसी चेहरा है, कौन का देवताई चेहरा है, वो
वह थोड़े समय में ही प्रत्यक्ष होने वाला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रत्यक्ष होने वाला है। अभी बाप कहते हैं सीधा तरीका बताता हूं, मन मना बन, मेरे मन में समा जा, मेरे को याद कर और मुझे एक को याद कर। अगर व्यभिचारी याद होगी तो फायदा होने के बजाय नुकसान होता रहेगा और घाटा पड़ जाएगा। माला का मणका नीचे उतर जाएगा। क्या रुद्रमाला है ना, वो 500 करोड़ की भी रुद्रमाला है। तो 500 करोड़ के जो मणके हैं वो अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं। 33 करोड़ की भी माला, 33 करोड़ देवताएं होते हैं। फिर 9 लाख की भी माला, 9 लाखा हार कहा जाता है। आसमान में 9 लाख सितारे कहे जाते हैं, वो हैं आसमान के जड़ सितारे। और तुम बच्चे हो धरती के चैतन्य सितारे। ये धरती के चैतन्य 9 लाख सितारे अब सारी दुनिया में चमक मारने वाले हैं ज्ञान की। ऐसी चमक मारेंगे कि सारी दुनिया में परमात्मा बाप, वो जो निराकार है, जिसको अपना शरीर नहीं है, वो सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ऐसे नाम नहीं धराना जो शास्त्रों में ग्लानि होती रहे, दुनिया उनकी ग्लानि करती रहे। रावण को कोई नहीं याद करता। कोई याद करता है? मंदिर बना के पूजा करता है क्या? नहीं करता है। और राम को सब याद करते हैं, कोई न कोई रूप में याद करते हैं। देखो मुसलमान लोग भी राम अल्लाह नाम रखा हुआ है स्थान का। क्या मुसलमानों ने भी एक स्थान विशेष का नाम क्या रखा? राम अल्लाह। तो राम और राम संप्रदाय ये बनने का पुरुषार्थ करना है। रावण और रावण संप्रदाय बनने का पुरुषार्थ नहीं करना। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय और वो है आसुरी संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय ईश्वर की महिमा करेंगे और आसुरी संप्रदाय ईश्वर की ग्लानि करेंगे और रावण की महिमा करेंगे। अभी बाप कहते हैं कि अगर बाप को याद नहीं करते, उल्टे सुल्टे काम कर लेते हैं, उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, उल्टे सुल्टे कर्म कर लेते हैं, तो फिर असुर बन जाते। याद करने से फिर कुछ थम जाते। जब तक याद में रहते हैं तब तक थमे रहते, और जहां याद टूटी और संग का रंग आसुरी दुनिया का लगना शुरू हो जाता। जब तक बच्चे याद में रहते हैं तो मौज में रहते हैं, और जब बाप को भूल जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग पड़ते हैं। आगे तुम बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई जाती थी, एकदम सूक्ष्म बतन बनाओ, आवाज बिल्कुल न हो, क्योंकि सूक्ष्म बतन में तो हर बात सूक्ष्म होती है। बातचीत भी सूक्ष्म इशारे से। कोई भी आवे तो समझे कि देखो ये कितना शांत में रहते, हम जैसे सूक्ष्म वतन में। फिर अंत में मूल वतन चले जाएंगे। मूल वतन माना जहां आत्माएं मूल रूप में, बिंदु बिंदु रूप में रहती हैं, जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं सोल वर्ड, सुप्रीम एबोर्ड। मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है।
तो फिर हम सब मूल वतन में चले जाएंगे। आवास कम, इसको रॉयल्टी कहा जाता है, क्योंकि तुम बच्चे विश्व के रॉयल मालिक बनते हो ना। तुम समझते हो हम कितने लायक बनेंगे और कितने रॉयल बनेंगे। फिर जब पतित बनते हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते। हम ही देवताएं थे सतयुग में। फिर द्वापर कलयुग में जब नीचे उतरते हैं, भिखारी बनते हैं, तो अपने ही देवताओं के रूप बैठ करके पूजा करने लग पड़ते। तो ये सारे रात बाप बैठ बच्चों को समझाते। अच्छा, ओम